हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस चैप्टर की समरी। तो ये एन फ्रैंक जो एक जूइश गर्ल थी, उसकी डायरी का एक पार्ट है। ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट है। एक्चुअली एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी, 13 ईयर ओल्ड जूइश गर्ल थी जो कि हॉलैंड में रहती थी। पहले ये बॉर्न जर्मनी में हुई थी, लेकिन जब जर्मनी में हिटलर का शासन था तो इसके फादर हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हिटलर यहूदी लोगों को, ज्यूइश लोगों को मार रहा था। तो इसीलिए ये काफ़ी अकेला फील करती थी और इसने डायरी लिखने की सोची। तो यहाँ पर देखिए कितने साल की थी ये, 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल थी। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू ऑल गेट ऑल काइंड, मतलब वो अपने दिल की बातें करना चाहती थी, तो इसलिए उसने डायरी लिखने का सोचा। ये जो लाइन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, अक्सर क्वेश्चन में आता है कि कागज में इंसान की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। ऐसा भी क्यों, वो क्यों कह रही है? क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो कई बार वो हमारी बात नहीं सुनते और बीच में टोक भी देते हैं, पूरी बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है। पेपर में आप जो भी लिखना चाहें, अपने पूरे मन की बात वो लिख सकते हैं। सो शी इज सेइंग कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो कह रही है कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, मतलब फ्रेंड्स तो थे पर ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। तो इसीलिए उसने डायरी लिखने की सोची, क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कह रही है कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो 13 साल की लड़की थी और पूरे मतलब दुनिया में अकेली हो, ऐसा भी नहीं था। आई एम नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अकेली नहीं थी। मेरे पास लविंग पेरेंट्स है और उसकी 16 साल की एक बड़ी बहन भी थी, और घर में लगभग 30 लोग थे। देर आर अबाउट 30 पीपल इन हर हाउस। उसके घर में 30 लोग हैं जिनको कि वो फ्रेंड्स कह सकती है। एक पूरी फैमिली थी, लविंग आंट्स थी, गुड होम था। और सिवाय एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड, उसका कोई एक सच्चा मित्र नहीं था। मतलब डे टू डे लाइफ की बातें तो वो हर किसी से कर सकती थी, पर अपने जो मतलब दिल की बात होती है वो नहीं कर पा सकती थी, जिससे वो अपने कॉन्फिडेंशियल बातें, अपनी गुप्त बातें वो कर सके। तो वो इसलिए उसने एक डायरी, दिस इज वाई, वो कह रही है कि दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी, कि इसीलिए वो कह रही है मैंने एक डायरी लिखने की सोची। और डायरी को उसने क्या नाम दिया? डायरी को उसने नाम दिया किटी। किटी नाम दिया उसको, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डायरी? इट वाज किटी। किटी नाम था उसकी डायरी का। और अब वो अपने बारे में बता रही है उस डायरी में। फर्स्टली माय फादर द मोस्ट, अपने पापा के बारे में बता रही है कि बहुत अच्छे पिता हैं। और वो अब मेरी माँ से उन्होंने, जब वो 36 साल के थे, 36 ईयर्स के, और मेरी माँ 25 ईयर्स की थी, तब उन्होंने उनसे शादी की। और अपनी सिस्टर का नाम वो बता रही है, माय सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट। तो दोनों ही बहनें फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बॉर्न हुई थी, लेकिन उनके पिता को, और वो कब तक वहाँ रहीं? बॉर्न ऑन 12 जून 1929 में वो बॉर्न हुई थी, और 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उसकी बड़ी सिस्टर मार्गोट बॉर्न हुई थी। और जब वो 4 साल की थी तो उसके पिता को हॉलैंड इमिग्रेट होना पड़ा। क्यों? 1933 में, बिकॉज हिटलर का शासन चल रहा था और ये ज्यूइश थी एन फ्रैंक, तो ज्यूइश लोगों पर हिटलर बहुत अत्याचार कर रहा था। तो इसके पिता ने मतलब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए हॉलैंड चले गए थे। उसकी माँ का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। मार्गोट और उसको उसकी दादी के पास आचन में, ये देखिए, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए आचन भेज दिया गया था। और फिर मार्गोट दिसंबर में चली गई थी हॉलैंड, और उसके बाद फरवरी में जब मार्गोट का बर्थडे था तो एने वहाँ गई थी हॉलैंड। अब वो कह रही है कि वहाँ जाकर 6 साल की थी तो उसने मॉन्टेसरी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लिया था। और 6th स्टैंडर्ड में उसकी एक टीचर थी, मिसेस कुपेरस। ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर। उसकी टीचर थी मिसेस कुपेरस।
वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपेरस। ईयर के लास्ट में, उस साल के लास्ट में जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी, वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे अपनी टीचर से, अपनी हेड मिस्ट्रेस को एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मतलब विदाई देनी पड़ी थी। वो टीचर वहां से जा रही थी मिसेस कोपेरस। तो इट शोज कि वो बहुत इमोशनल लड़की थी, एन फ्रैंक बहुत इमोशनल थी। अब इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। दादी माँ जिनके पास वो आचन में गए थे हॉलैंड आने से पहले, तो वो दादी माँ 1941 में बीमार हो गई और उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा। और 1942 में, जनवरी 1942 में दादी माँ की डेथ हो गई। और वो अपनी दादी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि 1942 में जब उसने बर्थडे मनाया तो कुछ खास नहीं किया। दादी के लिए कैंडल जरूर जलाई, जो बाकी कैंडल्स जल रही थी, तो उसके साथ उसने दादी के लिए भी एक कैंडल जलाई। तो वो दादी से अपनी बहुत प्यार करती थी। उसने डायरी लिखी है सैटरडे 20 जून 1942 को। क्या लिखा है? डियरेस्ट किटी। अब वो अपने स्कूल के बारे में लिख रही है कि सब पूरा, अब स्कूल का एक वाकया सुना रही है कि पूरी क्लास जो है क्वैकिंग इन इट्स बूट, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला था और फिर वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले थे। लेकिन आधी क्लास, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, मतलब शर्त लगा रही थी। और जीएन एंड आई, और जीएन उसने शॉर्ट में अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे कि हम हंस रहे थे अपनी पीछे जो दो लड़के बैठे हुए थे उनकी मूर्खता पर, सीएन एंड जैक्विस, जो कि जिन्होंने अपनी हॉलिडे का पूरी सेविंग शर्त पर खर्च कर दी थी। और शर्त क्या हो रही थी? शर्त उनमें यही लग रही थी कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा। इस तरीके से पूरी क्लास ऐसे घबरा रही थी कि कौन कौन पास होके अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रुक जाएगा। तो वो कह रही है कि मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब आधी से ज़्यादा क्लास ही डमी है, मतलब मूर्ख है, तो उनको यहीं रुकना चाहिए। बट वो कह रही है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो ये टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो किसको पास करके आगे भेजते हैं और किसको इसी क्लास में रोक लेते हैं। लेकिन वो कह रही है कि मैं बिल्कुल भी वरिड नहीं थी, बिल्कुल चिंतित नहीं थी, क्योंकि मेरी जो सहेलियां थी और हम निश्चित रूप से पास होने वाले थे। केवल एक सब्जेक्ट था जिसमें वो थोड़ा सा घबरा रही थी, और वो कौन सा सब्जेक्ट था? वो सब्जेक्ट था मैथ्स का। मैथ्स क्यों? क्योंकि वो बोलती बहुत थी, एन फ्रैंक बातें बहुत करती थी, टॉकेटिव थी। और उसके जो मैथ्स के टीचर थे वो थे मिस्टर किसिंग। और वो कह रही है कि 9 टीचर्स थे उसके स्कूल में, जिसमें कि 7 मैन थे, 7 जेंट्स टीचर थे और 2 लेडी टीचर्स थी। और उसमें मिस्टर किसिंग, उसके मैथ्स के ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स, वो बहुत गुस्सा रहते थे उससे। क्यों रहते थे? बिकॉज आई टॉक्ड टू मच। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है बहुत ज्यादा। तो वो उससे बहुत मतलब गुस्सा रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलती बहुत थी। तो इसलिए उन्होंने, जो मिस्टर किसिंग थे, उन्होंने उसको एक एस्से लिखने के लिए दिया। कौन सा? एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। तो 3 एस्से उसको लिखने के लिए दिए थे। पहला एस्से था ए चैटर बॉक्स, यानी बातूनी। और अब उसने उसको नोट कर लिया था कि घर जाकर लिखूंगी एज ए होमवर्क और एज ए पनिशमेंट। उसको ये ऐसे लिखने के लिए दिया था। दिए उसने पॉइंट्स की, जो बात करना होता है, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट। बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। और दूसरा उसने दिया कि मैं इसलिए भी अपनी बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि मेरी माँ उतनी ही बात करती हैं जितना मतलब मैं करती हूँ, उतनी ही। तो इसलिए ये इनहेरिटेड ट्रेट है, वंशानुगत ट्रेट है, जो कि उसे अपने माँ बाप, अपनी माँ से मिला है बात करना। मिस्टर किसिंग उसके आर्ग्यूमेंट से बहुत हंसे। और लेकिन अगले ही लेसन में, वो अगली ही क्लास में वो फिर बात करने लगी और उन्होंने उसको फिर से एक ऐसे सेकंड ऐसे लिखने के लिए दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये आप ध्यान रख लेना, पहला दिया था चैटर बॉक्स, सेकंड दिया एन इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सकता। और फिर उसने वो उसको उनको लिख कर दे दिया मिस्टर किसिंग को। तो अगले 2 लेसन्स तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तीसरे लेसन में फिर वो बात करने लगी। तो फिर एज ए पनिशमेंट उन्होंने उसको लिखने के लिए दिया ऐसे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मतलब क्वैक 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 किसने कहा? श्रीमती चैटर बॉक्स ने। तो उसके ऊपर एक मजाक करते हुए मिस्टर किसिंग ने उसको ये लेसन, ये मतलब ऐसे लिखने के लिए
पनिशमेंट दिया। अब पूरी क्लास इस क्वैक 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 सैड मिसेस चैटरबॉक्स जो टाइटल था उस पर पूरी क्लास हंस पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे टॉप मतलब इतने सारे बार वो 2 बार लिख चुकी थी चैटर बॉक्स पर, अब क्या लिखे। तो उसकी एक फ्रेंड थी सैनी जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो उसने कहा कि अब की बार तुम इसको वर्स फॉर्म यानी पोइट्री फॉर्म में लिख कर दो। तो फिर उसने उसको पोइट्री फॉर्म में लिख कर दिया। और उसने क्या लिखा, ए मदर डक, एक माँ डक थी और एक पिता हंस थे। उनके 3 डकलिंग्स थे, 3 बच्चे थे जिनको कि पिता ने मार दिया। और क्यों मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते थे। तो इस तरीके से उसने पोइट्री फॉर्म में वो 3rd ऐसे लिख कर दिया। किसिंग ने भी इसको एक जोक की तरह लिया और उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास में पढ़ के सुनाया और अपनी तरफ से भी कमेंट्स ऐड किए और दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया। और फिर इसके बाद से तब से उसको क्लास में बात करना मतलब अलाउ कर दिया गया और उसके बाद से उसको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, बल्कि मिस्टर किसिंग भी अब इन दिनों में जोक करने लगे थे। योर्स एनी, ये कहाँ से लिया गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। यंग गर्ल मतलब एनी। और मेनली ये जो डायरी लिखी थी उसने डच लैंग्वेज में लिखी थी। और ये जब जल्दी ही इसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ के बाद 1945 में इसके फादर ने ये डायरी पब्लिश कराई थी और ये फिर और दूसरी लैंग्वेजेस में भी मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया था और ये एक बहुत सक्सेसफुल बुक थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन गुड बाय।